एक है हमारे पास प्रोटीरोजोइक इरा नंबर 1, and number 2 is the Paleozoic era, number 3rd is a Mesozoic era, और number 4 is the Cenozoic era। 4 हमारे पास पीरियड्स हैं और इन 4 पीरियड्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक है बेटा, फर्स्ट वन इज द प्रोटीरोजोइक इरा, सेकंड वन इज द पैलियोजोइक इरा, थर्ड वन इज द मीसोजोइक इरा एंड फोर्थ वन इज द सेनोजोइक इरा। और ये मॉडर्न टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो है ह्यूमन ने एवोल्यूशन की और इंसान होमोसेपियन की फॉर्म में आया, सेनोजोइक। तो सबसे पहले प्रोटीरोजोइक इरा, लॉन्ग टाइम पीरियड अगो, जब फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ डेवलप हुआ था तो पहला जो पीरियड चल रहा था वो कौन सा था, प्रोटीरोजोइक इरा। और अकॉर्डिंग टू हमारा मींस आवर बुक, और आवर बुक के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे बुक ने लिखा है 25 to 30 बिलियन ईयर्स अगो, या 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म लिया था या डेवलप हुआ था। और पहले पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से थे बेटा, बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया थे फर्स्ट प्रोकारियोट्स। प्रोकारियोटिक के बाद जो है यूकारियोटिक की एवोल्यूशन हुई, फिर इसी तरीके से ये जानदार डेवलप होते गए। तो हम पहले पढ़ेंगे टाइम पीरियड को। पहला जो टाइम पीरियड है कि हमारे पास जो प्रोटीरोजोइक इरा है इसको तो हम फर्दर डिवाइड नहीं करते इतना, इसको प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी कहा जाता है कि प्रोटीरोजोइक इरा में प्री कैम्ब्रियन, कभी भी वर्ड अगर यूज हो प्री कैम्ब्रियन मींस कैम्ब्रियन पीरियड से पहले की हम बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मींस इट इज इंक्लूडेड इन प्रोटीरोजोइक इरा। मींस प्रोटीरोजोइक इरा जो है 3500 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, उसको कोड किया गया है, बस 3000 मिलियन ईयर्स अगो को कोड किया गया है कि 35 मिलियन ईयर्स अगो की बात की जा रही है। फिर उसके बाद प्रोटीरोजोइक इरा जो है, ये वाला जो प्रोटीरोजोइक इरा है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 6 to 7 जो है क्लासेस हैं। एक है बेटा इसका कैम्ब्रियन, दूसरा है आर्डोवेशियन, तीसरा सिलोरियन, चौथा डेवोनियन और पांचवा कैम्ब्रियन, छठा जो है दैट इज द परमियन। मीन्स 6 इसके टाइम पीरियड्स हैं। पैलियोजोइक इरा जो तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो से शुरू होकर और राउंड अबाउट 240 मिलियन ईयर्स अगो में खत्म हुआ था ये। तो पैलियोजोइक इरा, वन इज द कैम्ब्रियन, अदर वन इज आर्डोवेशियन, थर्ड वन इज अ सिलोरियन, फोर्थ वन इज अ डेवोनियन, फिफ्थ वन इज कार्बोनिफेरियस, सिक्स्थ वन इज द परमियन। तो ये टाइम पीरियड हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, कैम्ब्रियन, आर्डोवेशियन, सिलोरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरियस, परमियन। और उसके बाद जो मीसोजोइक इरा है बेटा, दैट मीसोजोइक इरा ये फर्दर डिवाइडेड है ट्रियासिक, जोरेसिक और क्रेशियस में, ट्रियासिक, जोरेसिक और क्रेशियस में। जी बेटा फरीबा पूछें। जी बेटा फरीबा। सर इनको किस बेसिस पर जो है इन पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, मतलब कोई बेसिस होंगे ना? नहीं, ये टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया है, सर इनको लॉन्ग क्या टाइम पीरियड। जी, लॉन्ग टाइम पीरियड जो है पहले बेसिस था। पर जो है इन पीरियड्स में डिवाइड किया गया है? बेटा आपकी आवाज सही नहीं आ रही। ये टाइम पीरियड, टाइम पीरियड्स को मीन्स बड़े बड़े टाइम पीरियड को फिर छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। मीन्स इरा को डिवाइड किया गया है पीरियड्स में, और उसमें कुछ जानदारों की डेवलपमेंट के बेस पे है कि जानदार पहले कौन से डेवलप हुए थे, बाद में कौन से डेवलप हुए थे, वो हम आ रहे हैं कि कौन से किस तरीके से डेवलप हुए हैं। आगे की टू इवेंट्स आगे लिखा हुआ है कि किस वजह से इनके जो है पीरियड्स को इनको अवॉर्ड किया गया है या डेवलप किया गया है। तो प्रोटीरोजोइक इरा, इसको हम नाम देते हैं कि ये प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड है। और दूसरा बेटा पैलियोजोइक इरा, जिसमें फिर 6 टाइम पीरियड्स आते हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की ओरिजिनेशन है। तो पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा है आर्डोवेशियन, तीसरा है सिलोरियन, चौथा है डेवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस और छठा है परमियन।
तो ये हमारे पास कुछ टाइम पीरियड है। फिर उसके बाद मीजोजोइक इरा है, जिसका पहला टाइम पीरियड है ट्रियासिक, दूसरा टाइम पीरियड है क्रेशियस, और तीसरा टाइम पीरियड जोरेसिक, तीसरा टाइम पीरियड है इसका क्या है, क्रेशियस है। और सेनोजोइक इरा में टर्शरी, क्वाटरनरी दो टाइम पीरियड हैं जो काउंट किए जाते हैं। तो मीन्स इन क्लासिफिकेशन में, इस क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें, क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमारे इस टाइम पीरियड के लिहाज से हमारे पास 4 इरा हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड को इरा कहा जाता है, और इस इरा को फिर डिवाइड किया गया है छोटे छोटे से पीरियड्स में, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। मगर ये नाम लेना ही मुश्किल है, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, किस तरीके से, क्योंकि इसमें से एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, और आपका चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें क्वेश्चंस, या चैप्टर नंबर 9 आपका, उसके अंदर हर टॉपिक के अंदर ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। हालांकि इस जगह पे आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी मुश्किल है, मगर ये आसान हो जाएंगे आपके लिए कि आप इस चीज को याद भी रख सकते हैं। कैम्ब्रियन, आर्डोवेशियन, सिल्लोरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरियस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रेशियस, टर्शरी, क्वाटरनरी। अब इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप याद रखेंगे इसको। हमारे पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस की मदद से आप इसको याद रख सकते हैं। वो है बेटा, कैमिल oftenly sit down carefully, perhaps their joint crack। तो दोबारा सुन लें, कैम्ब्रियन, आर्डोवेशियन, सिल्लोरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरियस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रेशियस। आप इनको सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, भले कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना आए, आप बिल्कुल आसानी से इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सर आपने ज्वाइंट के बाद क्या कैम्ब्रियन, सी से होगा कैम्ब्रियन, और ओ से होगा बेटा आर्डोवेशियन, और एस से होगा सिल्लोरियन, और डी से होगा डेवोनियन, और सी से होगा कार्बोनिफेरियस, और पी से होगा पर्मियन। अब आप इस जगह पे भले कामा भी दे दें, ताकि आपको पता चल जाए कि इतने तक पर हेप्स तक आपके क्लास जो है वो पैलियोजोइक इरा के हैं। कैम्ब्रियन, आर्डोवेशियन, सिल्लोरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरियस, पर्मियन, these are the 6 time periods that are the periods of पैलियोजोइक इरा। ये पैलियोजोइक इरा के टाइम पीरियड्स हैं, पीरियड हैं, छोटे छोटे से पीरियड हैं। 6 पीरियड्स हैं जिनको आपको सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहला पीरियड कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि प्लांट अल्जी किस में डेवलप हुए, प्लांट किस में डेवलप हुए, छोटे प्लांट किस में डेवलप हुए, बड़े प्लांट किस में डेवलप हुए। इसी तरीके से एनिमल्स के लिहाज से भी होता है। एनिमल्स के लिहाज से भी हम कॉमनली टर्म यूज करते हैं। टी से ट्रियासिक, और जे से बेटा है जोरेसिक, और सी से क्रेशियस आ जाता है। तो आपने जोरेसिक पार्क मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो फिर देख लें, क्योंकि उसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स दिया गया है। क्योंकि जोरेसिक टाइम पीरियड में ये डायनासोर्स जो हैं इनकी डेवलपमेंट भी हुई थी, फिर डेथ भी हो गए थे। कैमल oftenly sit down carefully, perhaps their joints crack। By the help of this one you can memorize this in sequence।
आप इनको आसानी से सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कैम्ब्रियन किसका टाइम पीरियड है, आप कहेंगे कि पैलियोजोइक इरा का टाइम पीरियड है। फिर एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि आर्डोवेशियन किन दो टाइम पीरियड्स के बीच में आता है, किन दो टाइम पीरियड्स के बीच में आता है, कैम्ब्रियन और सिल्यूरियन के बीच में आता है। या आपसे पूछा जाए कि पर्मियन जब खत्म होगा तो सेनोजोइक इरा का कौन सा पहला पीरियड जो है स्टार्ट होगा, तो आप कहेंगे कि ट्रियासिक टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहले पूछा जाता है कि इरा कितने हैं, इरा 4 हैं, एक इरा प्रोटीरोजोइक इरा और दूसरा जो है पैलियोजोइक इरा, तीसरा जो है मीजोजोइक इरा और चौथा जो है सेनोजोइक इरा आ जाता है। तो ये टाइम पीरियड्स हैं जिनको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास अवेलेबल है। फिर उसके बाद एक और चीज जो हमें याद रखनी होती है कि ये जो टाइम पीरियड है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, इरा को डिवाइड किया गया है पीरियड्स में। और जो पीरियड्स हैं हमारे पास, जो पैलियोजोइक है उसके 6 पीरियड हैं जो आपको याद रखने हैं, 6 पीरियड्स हैं। उनमें कैम्ब्रियन, आर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो ये 6 जो है आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। तो उसके लिए आपको ये सेंटेंस याद रखना पड़ेगा ताकि आपको आसानी हो और आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकें। कैम्ब्रियन, आर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये टाइम पीरियड्स हैं हमारे पास, और इन टाइम पीरियड्स को हम किस तरीके से मेमोराइज रख सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस। और इस सेंटेंस को हम स्पेशली नाम देते हैं कि ये है हमारे पास सेंटेंस जो हम याद रखते हैं, कैम्ब्रियन, आर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेशियस। तो ये सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है। और जबकि सेनोजोइक जो इरा है उसके हैं ही 2 टाइम पीरियड, तो वो आसान है। क्वार्टरनरी और टर्शरी वर्ड्स में कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वार्टरनरी और टर्शरी वर्ड्स जो हैं हमारे लिए कोई डिफरेंट या कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। फोटो ले लें अगर लेना चाहें इसका। तो सर लिख लिया। आगे चलें हम। रिमूव कर दें। जी सर। जी आगे सर। चलेंगे तो फिर हमारे पास वही फिगर्स हैं जो हमें देखनी है। जी सर। हम इन फिगर्स को देखते हैं जो अभी पीछे छोड़ के आए थे, हम दोबारा उसकी तरफ हम चलते हैं। ये वाले, ये देखें, इस जगह पे आप देखें, मैंने आपको बताया था कि बेटा ये टाइम पीरियड्स हैं हमारे पास। तो इन टाइम पीरियड्स में पहला प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक है। तो ये टाइम पीरियड्स वक्त के लिहाज से इसको आइडेंटिफाई किया गया है, जो आप देख सकते हैं मिलियन ईयर्स अगो की बात की जा रही है। मिलियन ईयर्स अगो की बात की जा रही है कि कितना टाइम पीरियड जो है ये पास्ट में, उसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला। फिर उसके बाद इस जगह पे एक और चीज नीचे दिखाई गई है कि इस टाइम पीरियड में सबसे पहले अर्लीस्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई। फिर उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट समझते हैं बेटा किनको कहा जाता है? जी सर, विदाउट बैकबोन। विदाउट बैकबोन वाले जो जानदार हैं उनको हम नाम देते हैं कि वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। और फिर उसके बाद पर्मियन में जो है कुछ एक्साइटेशन हुई, कुछ जानदार जो है इसके अंदर डेवलप हुए। फिर उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स हुई, और उसके बाद इस जगह पे जो है मैमल्स ओरिजिनेट हुए। अब मैं नेक्स्ट फिगर जो दिखाने जा रहा हूँ उसके अंदर बेटा जो है आप तमाम ऑर्गेनिजम्स की फिगर भी देखेंगे कि कौन सा जानदार किस टाइम पीरियड में ओरिजिनेट हुआ है, या किस जानदार को कब और किस टाइम पे इस दुनिया में आने का मौका मिला है या उनकी डेवलपमेंट हुई है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है, ये देखिए इस जगह पे हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है, पूरी की पूरी लिस्ट है हमारे पास। ये देखें, प्री कैम्ब्रियन मीन्स प्रोटीरोजोइक इरा में बैक्टीरिया बने हैं, और उसके बाद जो है अल्जी की डेवलपमेंट हुई है। इस प्रोटीरोजोइक इरा में पहले आप इस जगह पे आए तो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया, अल्जी एंड फ्यू जेलीफिशेस जो हैं उनकी डेवलपमेंट हुई है इस जगह पे। फिर उसके बाद कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में इनवर्टिब्रेट्स एनिमल बने हैं, और कुछ ब्रांचियोपोड्स और ट्रैकोबाइट्स अवेलेबल हैं।
और उसके बाद जो है सर जी बेटा यहाँ लिखा हुआ है माई बीपी, इसका मतलब क्या होता है? जी यहाँ पे जो सर, यहाँ पे जो सीरियल नंबर वाली साइड है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है माई बीपी, इसका मतलब? मिलियन ईयर्स अगो की बात की जा रही है, मिलियन ओके बिफोर जिसको हम कहते हैं, ओके मिलियन सर। ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। तो इसमें आर्डोवेशियन, सिलोरियन है, डेवोनियन है, और उसके बाद ये है हमारे पास कार्बोनिफेरियस और ये परमियन। ये तमाम जो टाइम पीरियड के लिहाज से ये वाले हैं, इनको हम नाम देते हैं कि दीज आर द पार्ट ऑफ पैलियोजोइक इरा। मीन्स इस जगह पे जो ओरिजिनेशन हो रही है ये किस टाइम पीरियड से हो रही है, इन जानदारों की इस टाइम पीरियड के लिहाज से इसकी ओरिजिनेशन हो रही है। और उसके बाद ट्रियासिक में सैकेट्स बने हैं, कुछ डायनासोर्स बने हैं, जोरेसिक में बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई है, फर्स्ट बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई है, क्रेशियस टाइम पीरियड में मॉडर्न सीड बियरिंग प्लांट्स और डायनासोर्स डेवलप हुए या उनकी जो है एक्सटेंशन कॉमन है। वैसे डायनासोर्स जो है क्रेशियस जोरेसिक में तो बने, क्रेशियस में ऑलमोस्ट इनकी जो है खत्म होने के चांस हैं। और राइज ऑफ मैमल्स जो है कब बने, टर्शरी टाइम पीरियड में। और इसी तरीके से जो क्वार्टरनरी टाइम पीरियड चल रहा है इसको हम कहते हैं कि ये मॉडर्न टाइम पीरियड है, जिसमें हम आप जो हैं सब सर्वाइव कर चुके हैं, या हम आप जो हैं जिसमें से डेवलप हुए हैं। अब इस जगह पे देखें, इस तरफ एक और चीज जो दिखाई गई है, पैलियोजोइक इरा और मीजोजोइक, और इस तरफ सेनोजोइक दिया गया है। आप उसी चीज को आप देख सकते हैं कि ये लाइफ है किस टाइम पीरियड में, पैलियोजोइक में कौन कौन से जानदार इवॉल्व हुए हैं वो आप देख सकते हैं, मीजोजोइक में कौन कौन से जानदार इवॉल्व हैं वो आप देख सकते हैं, सेनोजोइक इरा में कौन से, और मिस्टर ह्यूमन जो है वो इस टाइम पीरियड में इवॉल्व हुआ है। और ये सबसे ज्यादा एडवांस डेवलपमेंट थी इन सेनोजोइक इरा के लिहाज से, हम कॉमनली कहते हैं इसको। लिखना है जिसको लिख लें, कोई चीज पूछनी है तो भले पूछ लें। हमारा इसके साथ इतना ज़्यादा जो है वो ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये टर्म्स आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर हम पढ़ाते हैं एवोल्यूशन में। वैसे एवोल्यूशन का कोई चैप्टर आपके पास नहीं है, मगर फिर भी एवोल्यूशन के लिहाज से बार बार आप अगर चैप्टर नंबर 9 बॉटनी वाला खोलें आप, तो उस चैप्टर के हर टॉपिक के साथ लिखा हुआ है कि प्लांट जो है डेवोनियन में बने, प्लांट सेलोरियन में बने, कार्बोनिफेरियस में बने, या किस टाइम पीरियड में बने, उस टाइम पीरियड के लिहाज से उसका नाम दिया जा रहा है। तो आप वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि किस चीज़ को ऑर्गेन, वैसे पढ़ाया नहीं जाता, इसको पढ़ाते नहीं है, बहुत सारे टीचर स्किप कर देते हैं कि भाई ये काम का ही नहीं है। मगर जब चैप्टर नंबर 9 आता है तो फिर उसमें बच्चे परेशान हो रहे होते हैं। तो अब आप परेशान नहीं होंगे, अगर आप चैप्टर नंबर 9 को जाकर देखते हैं तो हर टॉपिक के साथ स्टार्ट वाली जो 2 से 3 लाइंस हैं उसके अंदर हर जगह पे लिखा हुआ है कि प्लांट जो है किस टाइम पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे, फिर दूसरे प्लांट किस में, फिर तीसरे, इसी तरीके से डिफरेंट प्लांट की वैरायटीज हैं जो उनकी डेवलपमेंट हुई है। मिटा दूं इसको? जी सर। यस सर। आपको इस जगह पे बेटा इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना हो, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनके नाम से याद रखने हैं, और उसके बाद आप इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे बस। एरा जो है उसके नाम रखने हैं, पीरियड्स के नाम याद रखने हैं, और इनको सीक्वेंस में याद रखना है। इससे ज़्यादा कोई इतना बड़ा काम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 8 पे है, एक फिगर बनी हुई है, एक पूरी जो है वो ग्राफ भी बना हुआ है, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम आगे आए तो फिर फाइलोजेनिक ट्री को भी मैं कहता हूं कि इसको आइडेंटिफाई कर दूं आपके आगे। फाइलोजेनिक ट्री होता है बेटा, फाइलोजेनिक ट्री। फाइलोजेनिक ट्री किस चीज को कहते हैं? या आल्सो नोन एज एवोल्यूशनरी ट्री भी कहा जाता है, जो चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 8 पे बनाया हुआ है, वो है फाइलोजेनिक ट्री। मीन्स ये जो कैम्ब्रियन, आर्डोवेशियन, सिलोरियन, डेवोनियन ये दिए गए हैं, उसके आगे जैसे हमने नाम दे रहे थे जानदारों के, ऐसे उन्होंने एवोल्यूशनरी एक लिंक बनाई है। तो उस लिंक के लिहाज से हम अगर इस जगह पे आइडेंटिफाई करें तो उसको हम फाइलोजेनिक ट्री कहते हैं। ग्राफिकल
representation of organisms in tree form, या we can say evolutionary linkage of organism shown in tree form. मीन्स जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, मेन स्टेम होता है, उसमें से एक ब्रांच निकलती है, फिर दूसरा जो है ब्रांच जो है निकलता है, फिर इसी तरीके से ब्रांचेस डेवलप होते हैं। फाइलोजेनिक ट्री हम किसको कहते हैं कि आप एवोल्यूशनरी लिंक बनाएं, मीन्स एक जानदार है उसमें से दूसरे जानदार बने, फिर उसमें से तीसरे जानदार बने, फिर इसी तरीके से एक जो है ऐसी एवोल्यूशनरी ट्री में आपको बना देता हूं। जो फाइलोजेनिक ट्री बनेगी वो है ऑन द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम्स वाली जो फाइलोजेनिक ट्री है वो बना देता हूं। फिर उसके बाद हर चैप्टर के अंदर अलग अलग फाइलोजेनिक ट्री है। हम चैप्टर नंबर 10 में किंगडम एनिमिलिया की फाइलोजेनिक ट्री बताएंगे आपको, और आसानी से आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। मिटा दो बेटा इसको। जी सर मिटा दें। यस सर। अब मैं बना रहा हूँ फाइलोजेनिक ट्री बना रहा हूँ। फाइलोजेनिक ट्री में सबसे पहले जानदार जो हम बार बार कह रहे हैं, दैट आर द प्रोकैरियोट्स, दैट आर द प्रोकैरियोट्स। अब ये प्रोकैरियोट्स जो हैं इनमें से बने हैं बेटा कौन से जानदार? प्रोकैरियोटिक से बने हैं प्रोटोक्टिस्टन्स। अब इस प्रोटोक्टिस्टन्स से इससे जो है 3 इसके अंदर ग्रुप अवेलेबल हैं। वन आर द फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसमें से बना है किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई वाले जानदार बने हैं। और फिर उसके बाद इसमें से एक और ग्रुप निकला है जो है प्लांट लाइक अल्जी, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनमें से डेवलपमेंट हुई है किंगडम प्लांटी की। और फिर उसके बाद जो है प्रोटोजोन्स हैं, इनमें से ओरिजिनेशन हुई है किंगडम एनिमेलिया की। गुड। अब बेटा इनको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस आपने प्रोकैरियोट्स बनाया, जैसे घर में आप फैमिली ट्री बनाते हैं, ऐसे जानदारों की अगर एवोल्यूशनरी लिंक को बनाएं कि एक जानदार में से दूसरा जानदार कैसे बना, उस जानदार की एक दूसरे के साथ लिंक कैसी है, तो इस लिंक को अगर आप बना रहे हैं तो इसको आप नाम देते हैं कि ये एवोल्यूशनरी ट्री है। एवोल्यूशनरी ट्री हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट लाइफ, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट लाइफ इन ग्राफ फॉर्म, या बाय द हेल्प ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है उस तरीके से आप बनाकर उसको आइडेंटिफाई करें। तो आपके पास पहला किंगडम हो गया प्रोकैरियोटी, और दूसरा किंगडम हो गया प्रोटोक्टिस्टा, और तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, नंबर 4 पे जो है हमारे पास प्लांटी, और नंबर 5 पे आ जाता है एनिमेलिया। तो इनको फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्दर किंगडम फंजाई के फिर क्लासेस हैं, ज़ाइगोमाइकोटा, अस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा, फिर उनको फर्दर जो है आप क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे आप लिंक बनाते जाएं तो ऐसी लिंकेज को हम नाम देते हैं कि ये एवोल्यूशनरी लिंकेज है, that you are showing by the help of graphical representation, that's known as a evolutionary tree। आप इसको ट्री की फॉर्म में शो कर रहे हैं, इस वजह से ट्री भी नाम दे सकते हैं। जी बेटा, किसी को पूछना है तो पूछने भले। मिटा दूं इसको? जी सर। जी सर। तो इसमें मैंने दोबारा आपको बता रहा हूं आपको कि आपको क्या याद रखना है। आपको एवोल्यूशनरी पास्ट लाइफ के लिहाज से आपको जो है इरा के नाम याद रखने हैं, और दूसरा जो है आपको जो पीरियड्स हैं उनके नाम सीक्वेंस में याद रखने हैं, और दूसरी चीज ये है
कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इनका यूजेज कहाँ पे है। ये एवोल्यूशन के लिहाज से, पास्ट लाइफ के लिहाज से उनको कोडिंग की गई है, उस लिहाज से हम इसको शो कर रहे हैं। बाकी इसका कोई इतना ज़्यादा कॉमन जो है यूजेज नहीं है। जस्ट वी कैन आइडेंटिफाई द पास्ट लाइफ बाय द हेल्प ऑफ दिस कोड। कैम्ब्रियन का मतलब है कि एक टाइम पीरियड को कहा जा रहा है, आर्डोवेशियन का मतलब है कि एक टाइम पीरियड को कहा जा रहा है। पास्ट के एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए एक नाम रखा गया है और उस टाइम पीरियड को हम नाम देते हैं कि कैम्ब्रियन, आर्डोवेशियन, सिल्वरियन, डेवोनियन आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है बेटा एसोसिएशंस। एसोसिएशंस क्या होती हैं, कभी सुना है? हमारे पास एसोसिएशन बनी है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, बताएं बेटा। एसोसिएशन मींस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं, और वो सारा ग्रुप जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मींस किसी की कोई ताकत होती है, कोई एनर्जी होती है, कोई काम करने की सलाहियत होती है, एक की, दूसरे की, तीसरे की, सब मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। तो इसी तरीके से इस दुनिया में जो जानदार रह रहे हैं, एक तो फ्री लिविंग है, कुछ जानदार क्या है बेटा, फ्री लिविंग है, और कुछ जानदार ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो डिपेंड करते हैं उस डिपेंडेंस को हम नाम देते हैं कि दैट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है interdependence of organism on each other, या we can say interaction भी कह सकते हैं इसके लिए हम। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने निम्रा फरीद को रिमूव किया हुआ है, वो एंटर हो रही है लेकिन आप उनको एंटर नहीं होने दे रहे। निम्रा को मैंने येलो कर दिया है, मैंने तो किसी को रोका नहीं है। मेरे सर पास निम्रा फरीद मेरे पास नहीं है, वो ओप्पो से आई होंगी तो फिर इस वजह से मैंने अलो नहीं किया। ओप्पो वाले अलोड नहीं है। ओके सर, नाम से अलो कर देता हूँ। चलें ठीक है सर, मैं उनको बोल देती हूँ, वो एंटर हो रही है पर हम नहीं, मैंने उसको अलो नहीं किया। एक बच्ची थी जो मोबाइल नंबर से थी, ओप्पो से, अगर ओप्पो से है तो वो अलोड नहीं है, तो आप उसको कहें कि अपने नाम से आए, मैं उसको अलो कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। या आज आ जाए तो फिर कल अपना जो है वो चेंज करके आए नेक्स्ट वीक में। अभी रिक्वेस्ट दोबारा भेज दें। तो इंटरएक्शन या एसोसिएशन की हम बात करते हैं, तो इंटरएक्शन का मतलब है ऑर्गेनिजम्स of different species depend on each other। या हम कहते हैं कि एक जानदार जो है दूसरे जानदार के ऊपर डिपेंड करे, या दोनों जानदार एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये एसोसिएशन या इंटरेक्शन है। ये लिख लें तो फिर इधर एक और चीज में लिखूं, एसोसिएशन या इंटरेक्शन के दो टाइप्स होते हैं। एक होती है बेटा पॉजिटिव इंटरेक्शन, दूसरी होती है नेगेटिव इंटरेक्शन। ये मिटा दूं? इंटरएक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरेक्शन में एक होती है बेटा पॉजिटिव इंटरेक्शन, मींस जानदार एक दूसरे को फायदा दे सकते हैं, नुकसान नहीं दे सकते, और दूसरी होती है नेगेटिव इंटरेक्शन, जिसमें जानदार एक दूसरे को नुकसान दे सकते हैं, एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। पॉजिटिव इंटरेक्शन में हमारे पास एक कॉमन प्रोसेस है दैट इज सिम्बायोसिस। फिर इस सिम्बायोसिस के दो टाइप हैं, एक है कमेंसलिज्म और दूसरा आ जाता है म्यूचुअलिज्म। इनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये क्या है। सिम्बायोसिस, दोबारा सुन लें, सिम्बायोसिस इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन, मींस इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा, भले कितने भी जानदार एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, मगर उन दोनों में से किसी को नुकसान नहीं होगा। तो मींस दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टर्म दैट इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होता है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। जब किसी को कोई नुकसान वाली कंडीशन हो, मींस दोनों में से किसी भी एक को नुकसान हो, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं कि ये नेगेटिव इंटरेक्शन है। अब ये नेगेटिव इंटरेक्शन में हमारे पास जैसे वायरस और ह्यूमन का इंटरेक्शन, प्रीडेशन, हम जनरल मींस एक टर्म देंगे,
ह्यूमन का बिल्कुल है दूसरे जानदारों के साथ। एक है प्रीडेशन, शिकार करना, और दूसरा है बेटा पैरासाइटिज्म, और नंबर थर्ड है ओवरग्रेजिंग, या इसके लिए एक और टर्म भी हम यूज करते हैं, हर्बीवोरी। हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है। पहले हमारे पास पॉजिटिव इंटरेक्शन, सिम्बायोसिस जिसको आप कहते हैं, जिसमें कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म के दो टर्म्स हैं। नेगेटिव इंटरेक्शन में किसी एक जानदार को नुकसान होगा, और वो किसको नुकसान होगा, किसी भी एक को नुकसान हो सकता है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। जैसे प्रीडेशन आप देखें, शिकार करना है, शिकारी को तो फायदा होता है, शिकार को नुकसान होता है। पैरासाइटिज्म है, पैरासाइट को फायदा होता है, होस्ट को नुकसान होता है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब है प्लांट्स खाना, हर्बीवोरी, घास भूस खाना। जैसे गोट जो है प्लांट को खा रहे हैं, तो गोट को तो फायदा हो रहा है, प्लांट को नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से शीप है, या इसी तरीके से तमाम जानदार जो हैं उनके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं कि वो जो घास खाते हैं वो हर्बीवोरी के अंदर आते हैं, और ओवर ग्रेजिंग भी कहा जाता है, हर्बीवोरी वाली कंडीशन भी आ जाती है। पहले हम देखते हैं कि सिम्बायोसिस है क्या। इसकी मैंने डेफिनेशन पहले लिखी है, मगर इस जगह पे भी आपको बता देता हूं कि क्या है। मिटा दूं ये? यस सर। यस सर। पहले हम देखते हैं कि सिम्बायोसिस क्या है। सिम्बायोसिस किस चीज को कहते हैं बेटा? सिम्बायोसिस असल में कहा जाता है इंटरएक्शन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज both benefited or anyone benefited but none of them harmed। तो जानदार दो डिफरेंट टाइप के आपस में इंटरेक्ट करें, दोनों को फायदा हो या दोनों में से किसी एक को भी फायदा हो, मगर नुकसान किसी को नहीं हो, नुकसान वाली कंडीशन किसी को नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये सिम्बायोसिस है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, प्लांट के ऊपर बेटा बर्ड्स आकर बैठते हैं, तो बर्ड्स को फायदा पड़ता है और प्लांट को न नुकसान है फायदा है। मीन फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बड़ा दरख्त है, प्लांट है, तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि ये बर्ड्स आकर अपना घोंसला बनाते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं, तो बर्ड्स को फायदा होता है, प्लांट को न नुकसान है फायदा इसमें से। तो इस एसोसिएशन को आप नाम देते हैं कि ये सिम्बायोसिस है। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं। मीन्स बड़ा ट्री होता है, बड़ा दरख्त होता है, उसके ऊपर छोटे जो हैं प्लांट ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे, जिसको आप बेल कहते हैं। तो बेल को फायदा होता है और उस मेन प्लांट को नुकसान न फायदा। और इसी तरीके से हमारे पेट के अंदर कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, और वो बैक्टीरिया जो हैं हमें भी फायदा देते हैं और हम उनको भी फायदा देते हैं। और इसी तरीके से प्लांट के रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो प्लांट को फायदा देते हैं और बैक्टीरिया को भी फायदा होता है। तो ऐसी एसोसिएशन को हम नाम देते हैं कि ये सिम्बायोसिस मीन्स जानदार जो इस कंडीशन में रहे, जानदार जो इसी तरीकेकार या इस तर्ज अमल को अपने साथ जो है एडजस्ट करें, तो इन जानदारों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये सिम्बायोंट्स हैं। ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सिम्बायोंट्स। जानदार जो एक हमें सिम्बायोंट्स की तरह होना चाहिए, हम किसी को फायदा नहीं दे सकते तो किसी को नुकसान भी न दें। हमेशा याद रखें, किसी के लिए आप बुग़्ज़ अपने जहन में रखते हैं तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, या किसी के लिए आपके जहन में नफरत है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी नींद खराब होगी, आपका वक्त ज़यान होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप ही बीमार होंगे, आप ही परेशान होंगे। तो इस वजह से ज़रूरी है कि अगर किसी से आपकी नहीं बनती तो आप